नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो लगातार बदलते जा रही है और चिंता की बात यूं हो गई है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया गया है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं काबुल एयर स्पेस की, क्योंकि वही एक माध्यम बना था जहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था, वहां से निकाला जा रहा था। अब यहां पर आप देख सकते हो अफगान एयर स्पेस क्लोज्ड फॉर कमर्शियल फ्लाइट्स, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो भारतीय अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-2 हफ्ते से ऑलरेडी भारत सरकार के द्वारा वार्निंग दे दिया गया था कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय हैं वो वहां के एम्बेसी से कांटेक्ट करें और वहां से निकल जाएं। और देखा भी गया कि बहुत जितने भी करीब भारतीय वहां पर थे, आई थिंक शायद एक हफ्ते पहले की बात है, 1500 के आसपास जो इंडियंस हैं वो अभी भी वहां पर थे। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे जो वर्कर्स हैं जो जो एक प्रकार से काम करने के लिए गए हुए थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए गए हुए थे, वो वहीं पर थे। तो वहां पर से उनको निकाला जाना था। तो काफी हद तक वो लोग आ गए होंगे, लेकिन अभी भी कई सारे हैं जो कि काबुल पर फंसे हुए हैं। और इसी की वजह से भारत की तरफ से जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट वहां पर जाना था उसको कैंसिल कर दिया गया है और यहां पर अभी के लिए उनको वहां से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से समझेंगे कि चल क्या रहा है यहां पर और प्रेजेंट में हालात क्या हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपको यहां पर ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। वहां से जाकर आप हमें बहुत कम दाम पर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह हुई है कि जो भी एयर स्पेस के माध्यम से फ्लाइट्स वहां पर जा सकती थी, काबुल एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसको कहा जाता है हामिद करजाई एयरपोर्ट। तो अभी के लिए जो पूरा एयर स्पेस है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कोई भी फ्लाइट वहां पर जाएगा तो उसको कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। और इसीलिए यहां पर कोई भी फ्लाइट ना तो लैंड हो पा रहा है, ना तो वहां से टेक ऑफ हो पा रहा है। और जो हमारा एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जाना था, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि आज सुबह करीब 8:30 बजे एक एयरक्राफ्ट जाना था, उसको कैंसिल करना पड़ गया। फिर वापस से करीब 12:30 बजे के आसपास एक और एयरक्राफ्ट वहां पर जाना था, उसको डिले किया गया था, वो भी यहां पर अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया। और ये आप सिचुएशन देख सकते हो, ये मैं आपको काबुल के एयरपोर्ट का सिचुएशन दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग, आप जस्ट इमेजिन करके देखें, वहां पर फंसे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि वहां से जल्द बाहर निकलें। और ये मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान के अंदर, ये काबुल आप देख रहे हो। तो जितने भी जो फ्लाइट्स वहां से जा रही थी उनको यहां से वापस लौटना पड़ रहा है, जितने भी, चाहे उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कहीं से भी कोई फ्लाइट अफगानिस्तान के अंदर अब एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन फ्लाइट्स को किसी प्रकार की मदद नहीं मिल पाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 12:30 बजे का जो फ्लाइट था, ऐसा एयर इंडिया की तरफ से बोला गया है, इसको कैंसिल किया गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 1-2 फ्लाइट्स ऐसे थे जो कि यूएस से आ रहे थे भारत के अंदर, और उनको भी डाइवर्ट करना पड़ गया है। जो फ्लाइट की ट्रैकिंग वगैरह की जाती है, एक वेबसाइट है काफी फेमस, फ्लाइट रडार 24, वहां पर उन्होंने ट्वीट किया और बताया। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये वॉयलेट कलर का आप देख रहे हो ना, यहां पर ये जो लाइन जा रहा है वॉयलेट कलर का, ये आपका अफगानिस्तान के अंदर एंटर करना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला कि यहां पर उसको मदद नहीं मिल पा रही है, ये आप देख सकते हो नदन साइड में आपको दिखा रहा हूं, ये मज़ार शरीफ आपने देखा होगा, इसके जस्ट नीचे आप सदन में देखोगे तो काबुल आपको मिलेगा, राइट। तो ये नदन साइड है अफगानिस्तान का, और उज्बेकिस्तान वगैरह आप देख पा रहे होगे। तो यहां से देखिए, जैसे ही ये इसके बॉर्डर पर आया अफगानिस्तान के, वहीं से ये यू टर्न ले लिया और ये आपका डाइवर्ट हो गया। और बताया जा रहा है कि इसको भेजा गया है यूएई, जो शाहजहां है वहां पर उसको भेजा गया है, और वहां से वापस से उधर से घुमाकर भारत इसको लाया जाएगा। और अफगानिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने बोल दिया है कि यहां पर जो एयरक्राफ्ट हैं वो सभी अपने आप को रीरूट कर लें। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि काबुल एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ऑलरेडी वार्निंग जारी किया जा चुका है। उनका यह कहना है कि हमने एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया है कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि यहां पर हमें लूटिंग और प्लंडरिंग से बचाना है, इसकी वजह से उसको बंद किया गया है, ऐसा रीजन बताया जा रहा है। इनफैक्ट जो हालात थे एयरपोर्ट के अंदर, मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया, अभी आपको मैं वीडियो भी दिखाता हूं, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूएस के ट्रूप्स हैं उन्होंने हवा में फायर भी करना पड़ गया, क्योंकि सिचुएशन इतने हालात खराब हो गए थे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं पहले। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि वहां पर जो लोग हैं वो लगातार फ्लाइट्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की वजह से यूएस के ट्रूप्स को कुछ फायर वगैरह भी करना पड़ गया था एयर में, और
और जो हालात की वजह से करीब 5 लोगों की जानें भी गई हैं। अब किसकी वजह से गई हैं, आई एम श्योर कि जो फायरिंग वगैरह किया गया था वो तो हवा में किया गया था, लेकिन हो सकता है कि भगदड़ की वजह से शायद यहां पर 5 लोगों की एयरपोर्ट पर जान जा चुकी है। तो इतना ज्यादा हालत खराब है। इनफैक्ट यहां पर एक और मैं आपको चीज बताता हूं, कल की ही बात है, हमारा जो एयर इंडिया का फ्लाइट है वो काबुल गया था ताकि वहां से लोगों को लाया जा सके। इनफैक्ट हुआ क्या कि जब दिल्ली से ये फ्लाइट गया एयर इंडिया का काबुल के अंदर, तो लैंड वो नहीं कर पा रहा था। काफी देर तक, करीब 1 घंटे तक उसको वहां के एयर स्पेस पे ही घूमना पड़ गया, क्योंकि यहां पर उसको क्लियरेंस नहीं मिल पा रही थी। फाइनली जाकर क्लियरेंस मिला और काबुल पर लैंड करके वापस वो दिल्ली आ गया करीब 129 लोगों को। तो कल तक ये खबर थी कि 129 लोगों को बचाया गया है। और आप देख सकते हो ये न्यूज कि यहां पर जो महिला आई थी काबुल से, दिल्ली में लैंड हुई थी, उनसे पूछा गया और वो रोने लग गई। इस तरह का पूरा वीडियो चल रहा था। उनका कहना था कि आई कांट बिलीव द वर्ल्ड अबैंडन्ड अफगानिस्तान। किस तरह से जो दुनिया है वो अफगानिस्तान को अकेला छोड़ रही है। वहां पर जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, लोग हैं, उनकी लगातार जानें जा रही हैं। तो यहां पर उसी को लेकर काफी ज्यादा चिंता दिखाई गई थी। अब पूरे सिचुएशंस को देखते हुए आपको पता होगा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंटशिप इस समय भारत के पास है। 1 महीने की प्रेसिडेंटशिप होती है। और इसको देखते हुए जो एस जयशंकर साहब हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो गए हुए हैं न्यूयॉर्क। ऑल्दो वो पहले जाने वाले थे, लेकिन सिचुएशंस देखते हुए थोड़ा सा डिले करना पड़ गया, क्योंकि 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में 2 सेशन को उनके द्वारा चेयर किया जाएगा। और पीस कीपिंग और टेररिज्म से रिलेटेड ये आपकी चीजें होंगी। लेकिन यहां पर इन सारे मुद्दे से हटकर जो अफगानिस्तान का मुद्दा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, यहां पर यह खबर आ रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी वो भी विजिट पर जाएंगे, वहां पर वो भी चेयर करेंगे और यहां पर एड्रेस करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 25 सितंबर। मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ डेट बताया जा रहा है। तो देखना होगा कि यहां पर एक्चुअल में क्या बातचीत होती है, क्या अफगानिस्तान के सिचुएशंस को लेकर जो वर्ल्ड पावर्स हैं, लीडर्स हैं, क्या यहां पर कोई वॉइस रेस करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर आपको पता है कि तालिबान ने तो पूरी तरह से जो काबुल है या फिर आप पूरा अफगानिस्तान कह लीजिए, उसको अपने अंडर में ले लिया है। अब जहां तक भारतीयों की बात है, जो कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं, इसको लेकर सरकार का कहना है कि इमरजेंसी के तौर पर हमने यहां पर 2 एयर इंडिया के फ्लाइट को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा काबुल के अंदर, हम तुरंत यहां पर फ्लाइट को भेजेंगे और जितने भी भारतीय हैं पहले उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जा रहा था कि C-17 ये जो आपका एयरक्राफ्ट है हमारे इंडियन एयरफोर्स का, उसको भी स्टैंड बाय पर मोस्ट प्रोबेबली रखा गया है, ताकि बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में भी इसको वहां पर तुरंत भेजकर हमारे इंडियंस, भारतीयों को बचाया जा सके और कोशिश की जा सके कि बाकी के जो नागरिक हैं अलग अलग देश के, अगर वो भी आना चाहते हैं तो यहां पर हम डेफिनेटली उनकी मदद करेंगे। तो ये अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है। जो भी कुछ आगे इसमें बढ़ेगा, जो भी कुछ होगा, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा आगे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। आपने एंग्लो मराठा वॉर या फिर एंग्लो अफगान वॉर, इस तरह के कई सारे वॉर्स, मैंने ऑलरेडी आज सुबह से 2 क्वेश्चन बनाए हुए थे एंग्लो अफगान वॉर पर, लेकिन यहां पर मेरा क्वेश्चन मराठा वॉर से रिलेटेड है। जो ब्रिटिशर्स और मराठा थे उनसे रिलेटेड यहां पर 3 हैं आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच हुआ है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका ले सकते हैं सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो इस पर टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।